विमानों में जा रही है, सम्मेद शिखर यात्रा को जाएंगे, 1 रुपए की भी सामग्री पहाड़ से खरीदकर नहीं खाएंगे। उठा लीजिए दोनों हाथ, बोल सांवलिया पार्श्वनाथ भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। सरकार क्या कोई भी आ जाए उसको पर्यटक स्थल बनाने में कहना है कि जब तक सफलता प्राप्त नहीं होगी, चाहे प्राण देने की नौबत आए, लेकिन ये आंदोलन रुकेगा नहीं। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत साधुवाद। भारतीय जैन संघ का भी पूरा पूरा समर्थन। आइए हमारे विज्ञान सागर जी महाराज। अनिल भाई से अनुरोध करता हूं, अनिल भाई से देखिए के साथ श्री सौरभ सागर जी गुरुदेव जी यहाँ पर पधार चुके हैं। वह भी कृपया मंच पर पधारे, मंच को सुशोभित करें। भट्टारक श्री सौरभ सागर जी, ऐलक श्री चित्र अनावरण किया आदरणीय श्री हमारे बाहुबली इंक्लेव जैन समाज के अध्यक्ष मान्य श्री अनिल जी जैन सिटी किंग व उनके सभी साथियों ने चलते हैं अंधकार से प्रकाश की ओर दीप प्रज्वलन के माध्यम से। और दीप प्रज्वलन के लिए मैं अनुरोध करता हूं हमारे ऋषभ विहार जैन समाज से वहां के संयोजक मान्य श्री राजेश जी जैन, चेयरमैन श्रीमान विजय जी जैन, अध्यक्ष माननीय श्री सुनील जी जैन, महामंत्री श्री विपुल जी जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुकमाल जी जैन और संयोजक श्री मनोज जी जैन और जो भी अन्य ऋषभ विहार कमेटी से यहाँ पर पधारे हैं, सभी के नाम लेना यहाँ से पॉसिबल नहीं है। मेरा उनसे भी अनुरोध है, कृपया पधारे, दीप प्रज्वलन करके हमें इस कार्य को गति देवे। ऋषभ विहार जैन समाज। अरे जलती रहे, जलती रहे, ज्योति सदा तेरी जलती रहे, जलती रहे, हाँ जलती रहे, ज्योति बाबा तेरी जलती रहे। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सव्वसाहूणम् एसो पंचिणमो यारो सौवपावपणासनो मंगलाणं च सवेसिं परमं हवै मंगलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्यमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् अव्वावाहं
अट्टगुणा होन्ति सिद्धाणं तव सिद्धेणय सिद्धे संयम सिद्धे चरित सिद्धेय नाणमिदं सणम्य सिद्धे शिरसा नमामि। अनंता देखिए, अभी तक हम अपने गुरुओं के तो बड़ी पीड़ा की बात है कि आज हम सब यहाँ अपने जैन समाज की, अपने जैन धर्म की, जो इस धरती पर हमारे जैनियों का सबसे बड़ा तीर्थ है, उसके लिए एक याचक के रूप में हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ये बड़ी विडंबना है। वो जैन समाज जो प्राचीन काल से, चाहे हम भामाशाह की कथा सुने, चाहे राजा खारवेल का प्रकरण हो, हमेशा से ही इस देश के, इस राष्ट्र के निर्माण में जो सबसे ज्यादा योगदान रहा है वो हमारे जैन समाज का रहा है। कुल टैक्स का 25% हमारा जैन समाज देता है। और याचक भी कैसा, अभी तक अन्य समाजों के जो आंदोलन हुए हैं वो सरकार से किसी ना किसी मांग के लिए हुए हैं कि हमको आरक्षण चाहिए, हमको दान चाहिए, हमको अनुदान चाहिए। पर हमारा जैन समाज है वो हमारी रहने दो, इसके लिए एकत्रित हुआ है। और जिस सरकार ने जैन समाज को इतना कमजोर बनाने का प्रयास किया है वो कान खोलकर सुन ले। कल्पेंद्र जी ने कहा, आदरणीय कल्पेंद्र जी ने कहा कि अब समय आ गया है सरकार की कान में उंगल देने का। तो मैं उसके आगे एक लाइन और जोड़ना चाहूंगा कि बिल्कुल निश्चित रूप से एक सरकार के कान में उंगल देने का समय आ गया है। और अगर उंगल देने से वो बहरी सरकार ना सुने तो उसको उलट देने का समय आ गया है। मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे विश्व जैन संगठन के संरक्षक जो कंधे से कंधा मिलाकर हमारे प्रारंभ से ही साथ में हैं, आदरणीय श्री राजेश जैन जी पुष्पांजलि वालों को कि कृपया वो आए और अपने शब्दों से हमें सिंचित करें। श्री राजेश जैन जी। बोले श्री सम्मेश शिखर शाश्वत तीर्थराज की। देखिए, मेरे से पूर्व कई वक्ताओं ने अपने भाव व्यक्त किए हैं, इसलिए मैं आपसे ज्यादा आपका समय न लेते हुए अपने भावों को चंद पंक्तियों में आपके समक्ष रख रहा हूं। और अगर उसमें कोई त्रुटि हो तो मैं अग्रिम क्षमा चाहता हूं आपसे। श्री सम्मेश शिखर जी तीर्थ क्षेत्र हमें प्राणों से है प्यारा, वर्तमान के 20 तीर्थंकर मोक्ष पधारे, उस पावन भूमि पर सिर्फ अधिकार हमारा, भूत भविष्य वर्तमान में अनंत दुनिया की जो मोक्ष स्थली है, क्योंकि उस धरा पर किसी की कुदृष्टि पड़ी है। क्या हमारी आत्मशक्ति है इतनी कमजोर? क्यों नहीं बचता जैन धर्म का डंका चारों ओर? सरकारी खजाने का बहुभाग जैनियों के टैक्स से है भरता, फिर क्यों प्रशासन जैन तीर्थों के प्रति सौतेला व्यवहार है करता? समय आ गया है, हर सोए को जगाना है, अपने हर तीर्थ क्षेत्र को विश्व पटल पर लाना है। जिसके हैं हम हकदार, जैनियों को वो सम्मान दिलाना है, जगाना है। बच्चे बूढ़े नर और नारी सबको यही अलख जगाना है, हर तीर्थ को बचाना है, क्योंकि तीर्थ बचाओ धर्म बचाओ। यह कण कण के सिर्फ सम्मेश शिखर जी नहीं,
कण कण के हर जैन तीर्थ पे है अधिकार हमारा, श्री सम्मेश शिखर जी पे है अधिकार हमारा। एनक्लेव दिल्ली से अमित जैन मंत्री जी के ऐसे कर्णधार जिन्होंने एक संकट मोचक के रूप में न जाने कितनी बार हमारी समाज को इस वहाँ के पदाधिकारी श्री विनोद जैन जी, श्री राजीव जैन जी, श्री पंकज जैन जी जो कि एक पार्टी से जुड़े हुए हैं, उन्होंने वहाँ के क्षेत्रीय सांसद श्री संजीव बालियान जी को बुलाकर उनको ये जताया कि हमारे समाज का एक एक व्यक्ति मंगल पांडे है। उनको ये बता दिया कि जब मंगल पांडे को ये पता लगा कि जिस संगठन, जिस ऑर्गेनाइजेशन से वो जुड़ा हुआ है वो उसका धर्म भ्रष्ट कर रही है, वो उसके धर्म के विरोध में है, तो सबसे पहले मशाल लेकर उसने उसके विरोध में बिजुल बजाया था। तो आप जान लें कि हमारे समाज का एक एक व्यक्ति मंगल पांडे है, वो जयचंद नहीं है, क्योंकि मालूम है इतिहास से कि जयचंद का क्या हर्ष हुआ था। और पार्टी भी जानती है कि जो अपने धर्म का नहीं हुआ वो मेरी पार्टी का क्या होगा। बड़ी संख्या में समाज के लोग जो शायद कभी बाहर नहीं निकलते और मंदिर सवेरे गए, देवशास्त्र गुरु की पूजा करी, इससे ज़्यादा वो अपने आप को। अभी यहाँ मंच से बताया गया, एक एक बात सत्य है कि 25% जो शेयर आज देश की इकोनॉमी में रहता है टैक्स का, वो जैन समाज के बंधु। जैन समाज हमेशा शांति प्रिय है, कानून का पालन करने वाला अगर कोई समाज है तो वो जैन समाज है। लेकिन खेद का विषय है कि आज जिस प्रकार का ये वातावरण बना है, जिस प्रकार जैन समाज को आज सड़कों पर आना पड़ा है, ये अकाएक नहीं आना पड़ा। इसके पीछे बहुत बड़ा ठोस कारण है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे तीर्थ सम्मेश शिखर जी को किस प्रकार से वन विभाग द्वारा उसको घोषित कर दिया गया। वास्तविकता ये है कि जिसका शरीर में प्राण होते हैं, जब प्राण निकल जाए तो शरीर कुछ नहीं रह जाता। लोग कहते हैं घंटे 2 घंटे में इसको ले जाओ बाहर। इसी प्रकार तीर्थ जो है वो हमारे समाज की, हम सब जैन बंधुओं की प्राण है हमारे। अगर हमारे उनसे सम्मेश शिखर जी निकल जाए, हमारे अन्य तीर्थ निकल जाए, तो हमारे पास क्या रह जाएगा। आदरणीय बंधुओं, बड़ी संख्या में यहाँ माताएं, बहनें, बहुत दूर दूर से हमारे समाज के श्रेष्ठी जन यहाँ आए हुए हैं यहाँ। लेकिन सबसे पहले मेरे लिए समाज है। जिस समाज में मैंने जन्म लिया, मेरा वर्ण भी समाज में ही होना है। मैं नित्य नियम से देवशास्त्र गुरु का उपाय कि हमको ये जो आंदोलन स्वरूप हमने अख्तियार किया है, ये तो हमारा चलना ही चाहिए। इसके बिना कोई चारा नहीं है। आंदोलन होता है जब भी कोई सुनाई देता है। बच्चे को भी माँ से दूध पाने के लिए रोना पड़ता है, जब माँ समझती कि हाँ इसको दूध। ये जो स्वरूप आज समाज का निकल करके आया है, ये निरंतर हमें चलना पड़ेगा। लेकिन एक बात हमें और भी करनी पड़ेगी। यहाँ समाज के बहुत श्रेष्ठी जन हैं, मीडिया के, प्रेस के हमारे बड़े लोग बैठे हैं, मैं तो उनके आगे कुछ भी नहीं हूँ। सभी समाज के लोगों को इसमें समझदारी से इसके अंदर आगे भी निकलना पड़ेगा। भाई और बहनों, ये जो काम है ये 2 गवर्नमेंट का है। ये झारखंड की गवर्नमेंट और केंद्र सरकार की गवर्नमेंट। मेरा आयोजकों से निवेदन है, मेरी कल भी शाम को बात हुई थी, इसमें एक बहुत बड़ा एक कोई समिति बना करके किसी भी रूप से इसके अंदर एक लीगल लड़ाई, कानूनी पहलू से ढंग से इसमें बात करी जाए, इसका प्रेजेंटेशन ढंग से रखा जाए। रखा है लेकिन अभी सुनवाई नहीं हो पाई है। वो सुनवाई करने के लिए ही आंदोलन है। जिस प्रकार घर में आटा पड़ा हो लेकिन रोटी तो बनाने से बनेगी, इसी प्रकार हम सब समाज के बंधुओं की एकता को लेकर के हम सब लोगों को ये दोनों प्लेटफार्म पे, झारखंड सरकार के प्लेटफार्म पर, केंद्र सरकार के प्लेटफार्म पर, दोनों पर अलग अलग लड़ाई लड़ करके हमको इसके बिल्कुल इसके लीगल पॉइंट बना करके
इसके वो बना करके हमें आगे चलना पड़ेगा और ये लड़ाई हम निश्चित रूप से विजयी होंगे। भगवान पारसनाथ के उससे हमारे को आशीर्वाद मिलेगा और हमारा जो तीर्थराज है उसके ऊपर आंच नहीं आने देगा। हम सब लोग जैन अपने तीर्थराज की रक्षा के लिए चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। ये आज के इस आंदोलन से और इस एकता से दिखाई दे रहा है। एक बार नारा लगाएंगे, पूरे देश नहीं पूरे विश्व में जाएगी। जय बोलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। बंधुओं, श्री सम्मेद शिखर का संरक्षण, पवित्रता और स्वतंत्र पहचान की बात हम क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्या हुआ जैन समाज के साथ कि आज जैन समाज को रामलीला मैदान के अंदर आना पड़ा? गत 1 वर्ष से जैन समाज आंदोलित है। क्यों? क्योंकि उसके श्री सम्मेद शिखर को अपवित्र किया जा रहा है, क्योंकि वहां पर कोई प्रोटोकॉल नहीं है, वहां पर पंजीकरण नहीं होता, वहां पर कोई चेक पोस्ट नहीं है, बैरियर्स नहीं है, सीसीटीवी कैमरे नहीं है, वहां पर पीने का पानी नहीं है, सीआरपीएफ नहीं है, जो जब आए जब चला जाए। क्यों? मेरा प्रश्न है, क्यों शिखर जी के साथ ऐसा हो रहा है? क्या गलती है जैन समाज की? ऐसा क्या किया जैन समाज ने? क्या जैन समाज देश को टैक्स नहीं देता, जीडीपी नहीं बढ़ाता, रोजगार नहीं देता? और इतना ही नहीं बंधुओं, उस पर्वतराज से अवैध रूप से पेड़ों का कटान किया जा रहा है, अवैध रूप से पत्थरों का खनन किया जा रहा है, क्योंकि वो झारखंड की सर्वोच्च पहाड़ी हिमालय जैसी पहाड़ी है। वो मेरा मानना है, आज से हजारों वर्ष पूर्व जिस प्रकार से कैलाश पर्वत से कोई नहीं जाता, वहां पर भी शायद कोई पैर न रखता हो, लेकिन आज उसके कण-कण को पवित्र करने का प्रयास किया जा रहा है, जो जैन समाज कभी स्वीकार नहीं करेगा। हम मर जाएंगे लेकिन अब उस पवित्र पर्वतराज को कभी अपवित्र नहीं होने देंगे। संजय जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संजय जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्योंकि ये विषय जो उस पर्वतराज की पवित्रता से संबंधित है, झारखंड में हमारे निवेदन पर आपने कहा, हमें आश्वासन दिया, और मैं चाहूंगा कि इस मंच से वो आश्वासन देकर जाएंगे कि वो झारखंड सरकार से हमारी इस मांग को रखेंगे, और मांग को ही रखेंगे, मांग को मनवा कर दम लेंगे। बंधुओं, विषय आता है दूसरा, जो बहुत ही गंभीर विषय है। हमारे उस क्षेत्र को लूटने का प्रयास किया गया, वो मैं आपको बताऊंगा। फरवरी 2018 में इस गजट नोटिफिकेशन का इनिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ, जबकि यहाँ पर रीजनल लैंग्वेज की न्यूज़पेपर में न्यूज पब्लिश करनी होती। दिल्ली के सांसद माननीय सीपी चौधरी साहब 9 जुलाई 2019 को उन्होंने लोकसभा के अंदर मांग की कि इस पर्वतराज को जाए, पर्यटन उद्योग लगाए जाए। ये बात अक्षरशः मैं कह रहा हूं, हमारे पूज्य आचार्य भगवान, पूरे जैन समाज, हमारे संत, हमारे भाव है। मात्र 16 स्टोन क्रशर्स वालों की रिकमेंडेशन पर इस इको सेंसिटिव जोन में हमारे उस पर्वतराज को जारी पर्वत। सबसे बड़ी आपत्ति ये है, इस गजट के अंदर लिखा है, क्या वहां पर होल्डिंग्स लगेंगे? आप समझते हैं हमारे झारखंड के जो झारखंड सरकार की जो टूरिज्म पॉलिसी है 2021, अभी 23 जुलाई 2022 को हमारी झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री दिल्ली में आते हैं और एक 5 स्टार होटल में एक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आमंत्रित किया उन व्यवसायियों को कि आप आइए और टूरिज्म सेक्टर में इन्वेस्ट करिए 10 करोड़ रुपए, और पारसनाथ पर्वत को धार्मिक पर्यटन के अंदर वो घोषित करना चाहिए। क्यों? हमारे जितने आचार्य भगवान पूरे भारतवर्ष में विराजमान है, सभी का एक ही चिंतन, एक ही मार्गदर्शन है, वो पर्वतराज हमें प्राकृतिक रूप से चाहिए, जैसे अनादिकाल से था, है, रहेगा। संजय जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ नहीं, हम सब साथ हैं। कोई संतवाद पंथवाद की बात नहीं होगी, कोई संस्थावाद की बात नहीं होगी। जब बात श्री सम्मेद शिखर पे आएगी, ये किसी व्यक्ति विशेष, संस्था विशेष, संगठन विशेष का कार्य नहीं है, ये किसी परंपरा विशेष का कार्य नहीं है। पूरे देश से 15 आचार्यों ने मार्गदर्शन दिया, आशीर्वाद दिया, ये है रक्षा के लिए है। आपने सुना है किसी आचार्य को? पूरे देश में जितने भी आचार्य भगवंत हैं, आपने कभी उनके मुंह से ये नहीं सुना होगा कि आंदोलन में सहभागिता करो।
एकजुट हो जाओ, कोई श्वेतांबर दिगंबर नहीं होगा। सुना है कभी आपने? लेकिन हमारे पास ऐसे वीडियोस हैं जो हमने अपलोड किए सोशल मीडिया में। सभी आचार्य भगवंतों ने की को साथ लेकर इस विषय को उठाया। 6 अब बताइए किससे गए? हम स्वीकार नहीं करेंगे। मैं पुनः धन्यवाद देता हूं हमारे प्रदीप जी का और जेपी अग्रवाल साहब का। आप हमारी बात को झारखंड सरकार से उठवाएंगे, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। हमें आश्वासन नहीं, हमें एक लिखित गजट नोटिफिकेशन चाहिए, जैसा ही है। और हो सकता है अगर 1 हफ्ते के अंदर हमारी बात नहीं मानी गई, हो सकता है हम अनशन शुरू करें। हम मर जाएंगे, अपनी 1000 बार जान दे देंगे, लेकिन अपने तीर्थराज को लुटने नहीं देंगे। हम घर से निकल चुके हैं अपने सर पर कफन बांधकर। अब वापिस तभी जाएंगे जब हमारा सम्मेलन शिखर सुरक्षित संरक्षित होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज बहुत दूर दूर से हमारे भी निवेदन पर बहुत सारे लोग आए, और आप देख सकते हैं भीड़ की भीड़ पीछे की ओर खड़ी है, शायद क्योंकि सुबह से रात से चले हुए लोग हैं। वो दूर दूर से लोग आए हैं बसों को लेकर, पता नहीं कहां से लोग आए हैं, मुझे तो पता भी नहीं है। एक ही चिंतन था, आज बांसवाड़ा के अंदर लगभग 1 लाख लोगों की रैली निकल रही है। इंदौर के अंदर इन्होंने केंद्रीय वन मंत्री आदरणीय श्री प्रदीप जैन आदित्य जी को कृपया वो आए और हमको संबोधित करें, आदरणीय जी। और उसके उपरांत हम आचार्य श्री के मुखारबिंद से मार्गदर्शन लेंगे। आदरणीय देश भर से आए हुए सभी मनीषीगण, मैं आपकी तरफ से सबसे पहले पूज्य आचार्य श्री के चरणों में नमोस्तु करता हूँ। सभी गुरु भगवंतों के चरणों में नमन करता हूँ। आर्यका संघ के चरणों में वंदनामी करता हूँ और बधाई देता हूँ देश के करोड़ों लोगों की तरफ से। हमारे विश्व जैन संगठन के संयोजक भाई संजय जैन को हम चाहते जोरदार उनके लिए ताली बजाएं, क्योंकि एक ऐसी माटी, जिस माटी से 20 तीर्थंकर मोक्ष गए, उस माटी का एक एक कण कण पवित्र है। उस माटी के एक एक धूल का कण भी हमारे लिए पूज्य है, और उसके लिए एक मुहिम वास्तव में प्रशंसनीय है, सराहनीय है और ऐतिहासिक है। आज हमारे मंच पर जिन्होंने हमेशा केंद्र में रहकर न केवल वैश्य समाज को वरन जैन समाज को भी सदैव अपना संरक्षण दिया। हमें याद आता है कि जब हम जैन समाज के देव शास्त्र गुरु की रक्षा के लिए अल्पसंख्यक की आवाज उठा रहे थे, तो उस आवाज को अगर सबसे ज्यादा किसी ने मजबूती से हमें अपना आशीर्वाद दिया तो वो सांसद जयप्रकाश अग्रवाल थे। चाहे वो मोरपंखी पर रोक लगी, अर्थ है क्योंकि चाहिए, और उनके ही अथक प्रयास से आज मोरपंखी पर जो रोक लगी थी वो रोक भी हटी। मातृशक्ति है, और धूप के अंदर भी लोग यहाँ वहाँ हजारों की संख्या में बैठे हैं। आज हमारे बीच में आसाम के निर्दलीय सांसद जो जन धर्म के लिए, जैन धर्म जन धर्म है, उसके समर्थन के लिए, उसके समर्पण के लिए आए। हम चाहते जोरदार उनके लिए भी ताली बजाएं। मुझे आमंत्रित करने वाले भाई टीनू जैन जी, मीनू भाई, और क्योंकि ये हमारे सूत्रधार हैं, जब हमारे संजय भाई ने हमें आदेश किया, उन्होंने कोई रिक्वेस्ट नहीं की, मैं आपके परिवार का बेटा हूं, आपका भाई हूं, उनका आदेश मिला। हमने कहा कि हम कहीं भी होंगे, लेकिन जिस दिन आपका धरना प्रदर्शन या आंदोलन होगा, हम आपके बीच में होंगे। आज हम सब लोग जानते हैं, मैं जिस पार्टी का कार्य करता हूं उसका जो, चूंकि ये राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन हमने देखा है, चाहे श्रवण बेलगोला के अंदर महामस्तकाभिषेक की बात हो, तो हम लोग जब राहुल जी के पास गए तो राहुल जी ने कहा
हम उसका राजनीतिक लाभ नहीं लेंगे, लेकिन वहां के जितने काम है, वहां पर कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, 197 करोड़ रुपए जिस तरह कुंभ के लिए धनराशि जाती है कर्नाटक सरकार ने दी। आज हम लोगों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा, पिछली सरकार ने जिस तरह से उसको पर्यटक स्थल घोषित करने के लिए एक पत्र लिखा, वो निश्चित रूप से वो किसी भी स्थिति में हम लोग इसको स्वीकार नहीं करेंगे। आज केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है। हमारे संजय भाई के प्रयास को गंगवाल जी जो दिगंबर जैन महासभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी पत्र लिखा है और आप लोगों ने भी बहुत जगह पत्र लिखे हैं। हमारा आपसे एक आग्रह है सभी लोगों से कि हम पूरे देश के अंदर किसी भी दल के सांसद हों, उनसे एक पत्र प्रधानमंत्री जी को और हमारे मंत्री सम्मानित श्री भूपेंद्र यादव को भेजें कि इसका आदेश निरस्त हो। जिस तरह से मोरपंखी का आदेश, हम लोग सत्ता में थे और आप सबका आशीर्वाद था, केवल 14 दिन के अंदर मोरपंखी का आदेश निरस्त हो गया था और आज ये उससे बड़ा एक हम लोगों के बीच में चुनौती है। हम लोग जानते हैं जिस तरह हमारे और तीर्थ हैं वो पर्यटक नहीं, स्थल नहीं है। अगर हम माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने जाएं तो वो पूरी तरफ से धार्मिक क्षेत्र है, वहां पर किसी भी तरह की कोई हिंसा की कार्रवाई नहीं होती है। तो उसी तरह हम लोगों के लिए शिखर जी है। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, जब मैं आपके आशीर्वाद से, गुरु भगवंतों की कृपा से सांसद बना, बुंदेलखंड पिछड़ा क्षेत्र था, बुंदेलखंड पैकेज के अंदर जब तालाब बनने की बात आई, कुएं बनने की बात आई, गाय के लिए पालने के लिए गौशाला बनने की बात आई, मंडी बनने की बात आई, तो अधिकारियों ने एक आइटम उसमें मछली पालन का रख दिया था। हम अपनी नेता श्रीमती सोनिया गांधी के पास गए, मनमोहन सिंह के पास गए, उन्होंने तत्काल, हमने कहा अगर हमारी सरकार हिंसा के बढ़ाने वाले काम को करेगी तो मुझे ऐसा मंत्री पद नहीं चाहिए। 1 मिनट के अंदर वो मछली पालन से संबंधित उन्होंने वो आइटम बुंदेलखंड पैकेज से हटा दिया। आज केंद्र सरकार किसी की भी हो, राज्य में हम लोग झारखंड के अंदर हमारे मध्य प्रदेश के प्रभारी, जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, उसके प्रभारी जेपी अग्रवाल जी बैठे हैं और मैंने उनसे निवेदन किया था कि आप, चूंकि मैटर भले ही केंद्र का है, क्योंकि केंद्र के पास राज्य सरकारें बहुत सारी चीजें भेजती हैं, उस समय वो सरकार में तत्कालीन मुख्यमंत्री दूसरे दल के भी हों, लेकिन आज अगर केंद्र सरकार उसको निरस्त कर दे तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि ये राज्य सरकार से दूसरी बार प्रस्ताव नहीं जाएगा। आज वर्तमान में जो भी वहां की स्थानीय समस्याएं हैं, संजय भाई से हमारी बात हुई थी, जो पवित्रता के खिलाफ जो भी गतिविधि है उसमें हम पूरी तरह से राज्य सरकार से जैन दर्शन के हिसाब से कार्य कराने का काम करेंगे। जहां आपका पसीना गिरेगा, प्रदीप जैन आदित्य खून बहाने के लिए तैयार है। मैं पुनः, क्योंकि अलायंस सरकार में हम देखते हैं, महाराष्ट्र में हमारी सरकार थी, सावरकर के नाम पर हम लोगों के मतभेद थे, और श्रद्धा और भक्ति को कोई किसी की खंडित नहीं करने का अधिकार है। यदि आप लोग श्रद्धालु और भक्त बन के आए हैं तो सर्वप्रथम अपने दिल और दिमाग को सम्मेद शिखर तक ले जाएंगे, मनोयोग को पूरे सम्मेद शिखर और तीर्थों पर स्थापित करके दोनों हाथ जोड़ेंगे, हमारे साथ बोलेंगे। मैं बोलूंगा सम्मेद शिखर तीर्थ हमारा है, आप सभी लोग बोलेंगे। सभी लोग अपना स्थान ले लें, कृपया इस तरह से बीच में उठकर ना जाएं। सभी से निवेदन है, देखिए ये गुरु को जगाना है, शिखर को पर्यटन से बचाना है। मैं कहूंगा जैनियों की आन वान और शान
आप सभी लोग बोलेंगे सम्मेश शिखर के लिए दे देंगे हम अपने जैनियों की आन मान और शान है। सम्मेश शिखर के लिए हम दे देंगे प्राण। दोनों हाथ जोड़ेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं श्री कल्पतरु शांतिनाथाय नमः। ओम ह्रीं सिद्धक्षे सिद्धक्षेत्र सम्मेश शिखराय नमो नमः। अरहन्तो मंगलम नित्यं सिद्धा जगति मंगलम। मंगलम साधवो मुख्यम धर्म सर्वत्र मंगलम। सिद्ध परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्त आत्माओं, ये राम की लीला कहें या इस कलयुग की लीला कहें, जो रामलीला मैदान में आज हम सब लोग यहाँ पर इस धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में, प्रजातंत्र के राज्य में, जहाँ पर आध्यात्मिक और धार्मिक का जो केंद्र पूरे विश्व में भारत को माना जाता है, आज तीर्थों का संरक्षण और संवर्धन के लिए यह आयोजन इस रामलीला मैदान में किया गया है। तीर्थ क्या है? तीर्थ धार्मिक और आध्यात्मिक के आस्था और श्रद्धा और विश्वास के केंद्र हुआ करते हैं, जिनके दर्शन करने से व्यक्ति को आत्म शांति मिलती है, जहां जीव का परिणामों में विशुद्धि आ जाती है। जैन फिलॉसफी में उसे सम्यक दर्शन कहते हैं। जिनकी वंदना करने से स्वयं आत्मा वंदनीय हो जाता है, जिनकी पूजन करने से, तीर्थों की पूजन करने से स्वयं व्यक्ति पूजनीय हो जाता है, जिनकी स्तुति करने से स्वयं जीव स्वयं स्तुत हो जाता है, ऐसे तीर्थ हमारी संस्कृति के प्राण हैं। तीर्थ हमारे अंतरंग की चेतना को जागृत करने के एक साधन है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी आदरणीय श्री जयप्रकाश अग्रवाल जी को आप उठाकर देखिए, एक एक बच्चा सड़क पर था और केवल जैन समाज ही नहीं, उनको जैनेतर समाज ने भी सहयोग किया। और आप कुछ देर यहाँ पर धूप में नहीं बैठ सकते, छाया में नहीं बैठ सकते। बहुत थोड़े शब्दों में प्रदीप जैन जी, जो हमारे बहुत ही सीनियर नेता हैं कांग्रेस के, भारत सरकार में मंत्री रहे हैं, और उन्हीं के आज मुझे जब उन्होंने कहा तो मैंने कहा मैं ज़रूर आऊँगा और अपने शब्द मैं आपके साथ जोड़ता हूँ। मैं अपनी बात नमोकार मंत्र से शुरू करना चाहता हूँ। ओम नमो अरिहंतानम, ओम नमो सिद्धानम,
ओम नमो आर्यानम, ओम नमो ज्वायानम, ओम नमो लोय सब साहुनम। जैसा प्रदीप जैन साहब ने कहा, हम जो हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हैं, हमारा जो सामाजिक जीवन है वो धर्म के सारे जो धार्मिक हमारी प्रवृत्ति है उसके अंदर हमारा जीवन आगे बढ़ता है। जब बच्चा हमारे परिवार में जन्म लेता है तो माँ बहनें उसे मंदिर ले जाना और साधु संतों के चरणों में ले जाना सिखाती हैं, फिर उनके प्रवचन में ले जाती हैं। तो वही संस्कार हमारे मन में हमेशा रहते हैं। हमारे जो तीर्थ स्थान हैं उनके लिए हमारे अंदर एक विशेष भावना होती है। हम डरते हैं, हम अहिंसावादी हैं और हमारा कोई भी जीवन शैली होगी अगर आप देखेंगे तो वो धार्मिक जो रीति रिवाज हैं, जो कायदे हैं उस पर आधारित रहती है, इसीलिए हम झुककर चलते हैं। इसी विश्व जैन संगठन की तरफ से आयोजित किया हुआ इस समावेश में हमारा आदरणीय सदस्य जी, मणिगण और देश के कोने कोने से आए हुए मेरा जैन बंधुओं, माताओं, यह हम आपको मैं दिल से स्वागत है और सादर प्रणाम है। मेरा सौभाग्य है आज मुझे यहाँ आने का मौका मिला। मैं परसों छत्तीसगढ़ गया था और आज यही प्रोग्राम के लिए हम कल रात ही वहाँ से निकल के आया।